हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम द्वारा हमें क्या क्या मिला है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें क्या दिया है ट्विन फ्लेम जर्नी ने, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी द्वारा हमें क्या क्या मिला है, हमें कौन कौन सी उपलब्धियां मिली हैं एंड हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी ने हमारे लिए क्या किया है या हमें क्या दिया है, ठीक है। तो ये मैसेज आज का डिवाइन की तरफ से बताने के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैसेज ये है कि जब भी हमें पता चलता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तो हम इससे हमारे पर्सन द्वारा हमें पता चलता है। जब वो हमें टिकट देते हैं या फिर सोल सोक देते हैं तो उनके द्वारा ही पता चलता है। एंड हमें ये पता चलता है कि अब हमें मतलब हम ये सोचते हैं कि बस हमारा इनसे ही कनेक्शन है, यहीं तक कनेक्शन है। रीयूनियन मतलब मेन फोकस आ जाता है कुछ टाइम जर्नी में चलने के बाद। रीयूनियन फोकस में आ जाता है कि हमारी मेन अचीवमेंट्स रीयूनियन है, ठीक है। रीयूनियन है अचीवमेंट्स, ओके। तो ये तो है मेन फोकस, रीयूनियन तो है, ये है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में चेंज होते हैं या जो भी उपलब्धियां मिलती हैं या फिर जिस भी फील्ड में हम स्टक होते हैं ईश्वर वहाँ से हमें निकालते हैं, तो उन सभी चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस इतनी जल्दी नहीं जाता है। जब हम हील होते जाते हैं तो मेन पर्पस पता क्या होता है। मेन पर्पस होता है कि हमारे पर्सन से हमारी शादी हो जाए या फिर हमारे पर्सन मिल जाए या हमारा रियूनियन हो जाए, हम दोनों, मतलब यही फोकस होता है। तो बहुत ज़्यादा देखने को यही मिलता है कि रीयूनियन रीयूनियन रीयूनियन, यही वर्ड ज़्यादा देखने को मिलता है जब ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई होता है। तो डिवाइन एंजल्स का मैसेज आज का इसलिए है क्योंकि डिवाइन ये कहते हैं रीयूनियन है आपकी लाइफ में, ठीक है। यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो एट लास्ट आपका रीयूनियन तो है ही है, ठीक है। एट लास्ट ये आपके इनर वर्क, इनर ग्रोथ एंड आपकी लाइफ की सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है कि आपकी लाइफ में कैसी सिचुएशंस हैं एंड आपने कितना इनर ग्रोथ, इनर हीलिंग या कितना अपने ऊपर सेल्फ वर्क किया है, अपने आप को कितना ग्रो किया है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर बेस होकर चलती है ये जर्नी। तो रीयूनियन से पहले हमारी लाइफ में कितनी सारी चेंजेस होते हैं। यू मीन टू से ये कह सकते हो आप कि जब आपका अवेकन नहीं होते उस टाइम, उससे पहले आप कितनी चीज़ों में फंसे होते, कितनी चीज़ों में स्टक होते हो एंड वहाँ से निकलना आपके लिए इम्पॉसिबल लगता है एंड आप उसमें बुरी तरीके से स्टक होते हो एंड हर कोई आपकी लाइफ में आपका यूज़ कर जाता है, आपका मतलब आपका मैनिपुलेट कर जाता है एंड आपकी एनर्जी के साथ मतलब आपकी गलत एनर्जी की गलत इस्तेमाल कर जाता है, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं लोगों के लिए बेनिफिशियल होती है, तो आपको इसके बारे में पता नहीं होता है, ओके। तो जब ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप अवेकन होते हो तो जब आप सेपरेशन में जाते हो अपने पर्सन के साथ अपने पर्सन से सेपरेट हो जाते हो, तो इन बिटवीन सेपरेशन के बीच में जो आपको उपलब्धियां मिलती हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ घटी होती हैं, आप लोगों का ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाता कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते। ईश्वर ये बताना चाहते हैं, सेपरेशन फेज़ आपके पर्सन से आपको दूर नहीं किया गया, ये चीज़ें बताने के लिए की गई हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या चीज़ है, क्या क्या प्रोसेस है एंड क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, उन सभी को सीखते हुए चलना है एंड अपने ऊपर वर्क करते हुए चलना है, अपने बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करते हुए चलना है, अपनी जो जर्नी का मेन फोकस्ड है उसके ऊपर वर्क करते हुए चलना है, ठीक है। तो रीयूनियन तो एक मतलब आपका एक है, मतलब स्टेज है, ठीक है, स्टेज है। तो लेकिन उसके लिए आपको इससे पहले कितनी चीज़ें करनी पड़ती हैं, उनको जानना पड़ता है। यानी ऑल अबाउट आप ये कह सकते हो कि सारी चीज़ों को लेकर आपको अपने सेल्फ पर वर्क करना होता है, यानी अपनी सेल्फ हीलिंग करनी होती है, अपने ऊपर हर कार्य करना होता है, अपने आप को ग्रोथ में लाना पड़ता है, अपनी सोल को प्योरिटी में लाना पड़ता है, अपनी सोल को हाई वाइब्रेशंस में लाना पड़ता है, अपने आप को फुली हाई वाइब्रेशन में लाना पड़ता है। इट मीन्स से टू कि ईश्वर आपको पूरी तरीके से आपको अपनी एनर्जी में आने के लिए कहते हैं, ताकि आप अपने लिए पहले वर्क करें, स्टेबल हों एंड ये सारी चीज़ें होती हैं बिफोर रियूनियन, ठीक है। ये सारी चीज़ें बिफोर रियूनियन होती हैं एंड ये डिवाइन द्वारा आप लोगों के लिए गिफ्ट्स होते हैं। ये देखिए, आपके पास एक अच्छा हेल्थ यानी अच्छा स्वास्थ्य नहीं होता है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, खासकर जो डिवाइन फेमिनाइंस होते हैं उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, मे बी दोनों को ही होती है, लेकिन मैंने ये बताया जो
तो जो होती है हेल्थ इश्यूज़ तो लगी लगी रहती है। तो जब आप हीलिंग वर्क करने लग जाते हैं, इनर ग्रोथ करने लग जाते हैं, तो आपकी लाइफ से वो सारी जो हेल्थ से संबंधित जितने भी इश्यूज़ हैं वो ख़त्म होने लग जाते हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म हुए आपको आपकी लाइफ से, ठीक है, तो आप स्वस्थ हुए। एंड कहीं ना कहीं आपके चक्रास को हील किया जाता है, उनको क्लीन किया जाता है एंड उनको एक्टिवेट किया जाता है, जिससे आप लाइफ की हर फील्ड में, ठीक है, आप अपनी लाइफ के हर फील्ड में एक्टिवेट होते चले जाते हो। जस्ट लाइक कि आपका मनी अबंडेंस रुका पड़ा होता है, बिल्कुल ही रुका पड़ा होता है, आपके पास मनी नहीं होता बिल्कुल भी, आप स्टेबल ही नहीं होते। तो ईश्वर आपको अपने लिए मतलब अपने लिए कार्य करवाते हैं, आपके सारे चक्रास को ओपन करते हैं एंड हील करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। उसके माध्यम से आपको पता चलता है कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स हैं, आपके अंदर कौन सी खूबी, आपके अंदर कौन सा टैलेंट है। आपकी क्रिएटिविटी को उभारते हैं, निकालते हैं बाहर, वो सारी चीज़ें निकालते हैं। एंड जो मेन आपका जो पर्पस होता है, जिससे आपका स्किल जुड़ी होती है, उस पर वर्क करवाते हैं, उसको इन्हेंस करते हैं पूरी तरीके से। एंड जब आप इन्हेंस हो जाते हैं उसमें, यानी कि आपको पता चल जाता है, जैसे मान लीजिए थ्रोट चक्र आपका क्लोज है, आप बोल ही नहीं पाते थे, अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले पाते थे। नाउ दिस टाइम आप अपने लिए स्टैंड ले पाते हैं, अच्छे से बोल पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं। जस्ट लाइक मी, आई एम टेलिंग यू, मेरा थ्रोट चक्र बुरी तरीके से ब्लॉक था एंड आई एम सो साय, मतलब इतना ज़्यादा साय नेचर था कि मैं बिल्कुल बोल भी नहीं पाती थी किसी के, एंड भीड़ के आगे तो बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करती थी। एंड ये कह लीजिए कि मैं अपनी बात ही नहीं रख पाती थी, एंड जहाँ 2-3 लोग देखे मैं पीछे हट जाती थी। इट मीन्स कि मेरा थ्रोट चक्र भी ब्लॉक्ड है एंड और भी चक्र ब्लॉक्ड हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे थे मेरी लाइफ को। तो इस तरीके से जब मैंने अपनी हीलिंग की या इनर वर्क किया, इनर ग्रोथ किया, तो मेरा थ्रोट चक्र ओपन हुआ। एंड जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ किसी चीज़ को ना, मैं बिना मतलब कह सकते हो कि मैं पहले पढ़ के करती थी, कुछ भी एक शब्द या 2 शब्द उस चाहिए होता था मुझे इसके लिए, लेकिन नाउ अभी जो मैं बोल रही हूँ इंटरनल आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि मेरे चक्रास ओपन हो गए हैं। मेरा थ्रोट चक्र सबसे बेस्ट ओपन हुआ, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि आपके जो सबसे मेन टैलेंट होता है, जिसके माध्यम से आप इनकम सोर्सेज को अपने बढ़ा सकते हो, या जिसके माध्यम से आपकी इनकम आएगी, उसको डिवाइन इन्हेंस करते हैं, उस पर वर्क करवाते हैं आपको, यानी कि आपको स्टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी जस्ट नॉट ओनली फॉर अ रीयूनियन फेज ओनली। उससे पहले आप चीज़ों को समझिए, उससे पहले जानिए एंड डिवाइन को पहचानिए, अपनी पहचान कीजिए, अपनी जर्नी को पहचानिए, अपने सोल पर्पस को पहचानिए। एंड जब ये सारी चीज़ें आप पहचान कर चलते हैं ना, तो रीयूनियन कौन सी बड़ी बात है। ईश्वर तो उस चीज़ के लिए आपको बनाया ही ईश्वर ने, क्योंकि आप दोनों मिलकर अपने सोल पर्पस पे वर्क करते हो, ठीक है। तो ये आपके इनर ग्रोथ, इनर हीलिंग एंड आपके कर्मा बैगेज पे बेस्ड होता है कि आपके पास्ट लाइफ के कितना कर्मा बैगेज हैं, या फिर आप इस लाइफ में कितने कर्मास क्रिएट कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं आपकी लाइफ को। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझते हुए चलना है, ध्यान देते हुए चलना है कि ईश्वर ने मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें दी हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है, उसके लिए धन्यवाद शो करना है। एंड इन सभी चीज़ों में जो लोग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे हैं, उन लोगों के प्रति आप धन्यवाद क्रिएट कीजिए, सॉरी धन्यवाद मतलब धन्यवाद कीजिए उन सभी लोगों का। अपने माता पिता का धन्यवाद कीजिए, जिनके थ्रू आप इस मतलब आप क्रिएट हुए हैं, जिनके थ्रू। देखिए माता पिता इज़ द मेन जो मास्टर सोल्स कहा जाता है उनको। यदि आप पढ़ेंगे तो माता पिता जो होते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कार्मिक पैटर्न्स में आते हैं माता पिता, में भी बहुत लोगों के लिए आते होंगे, क्योंकि उनका कोई ना कोई फेज़ हो तो इसकी वजह से आता हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैं बताऊँ, वो मास्टर सोल्स होते हैं, ठीक है, मास्टर सोल्स होते हैं। एंड वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में भी कह सकते हो, आप पॉजिटिव वे में भी कह सकते हो। तो मेन क्रिएटर वो लोग होते हैं, आपके जो पेरेंट्स होते हैं। तो उनका धन्यवाद आप हर हाल में कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी केयर कीजिए। अपने जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों की मदद कीजिए, उन लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए, केयर कीजिए, क्योंकि उस एक लेवल होता है, एक एज होती है, उसमें सच में केयर की ज़रूरत होती है, तो वो आप वो नहीं देंगे। जस्ट मान लीजिए बचपन में उन्होंने आपको केयर दी है, आपको ज़रूरत थी, अब जब उनकी बारी है तो आप उनसे हाथ नहीं छुड़ा सकते, आपको भी वही चीज़ करनी है उनके प्रति, ठीक है। तो ये हो गई पेरेंट्स की बात, मतलब अपने कर्तव्यों को आपको ध्यान देते हुए चलना है। इट मीन्स कि ट्विन फ्लेम जर्नी नॉट जस्ट ओनली फॉर अ रीयूनियन इसका मेन पर्पज़ नहीं है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये आपका एक स्टेज है, ये आनी ही आनी हर हाल में, चाहे इस बर्थ में आए या नेक्स्ट बर्थ में या किसी भी बर्थ में आए। ये आपके कर्मा बैगेज के ऊपर, आपके कर्मा के ऊपर एंड आपके इनर हीलिंग, इनर ग्रोथ के ऊपर बेस्ड है, आई एम टेलिंग यू, ओके।
तो एट लास्ट तो आपका जो रीयूनियन या यूनियन होना ही है। ओके, उससे पहले आपको अपने अंदर के जितने भी ब्लॉकेज हैं उनको हटाना है, अपने लाइफ के जितने भी कार्मा बैगेज उनको क्लीन करना है, अपने चक्रास पे वर्क करना है, अपने लाइफ की में जितने भी कार्मिक पैटर्न्स हैं उनको फिनिश करना है। देन आफ्टर देन आप देखिए कहाँ पे आप स्टेबल करते हैं। जैसे मान लीजिए आप सारे चीज़ें करके एक जगह स्टेबल हो गए, तो आज से जब से आपकी जर्नी शुरू हुई उससे पहले की लाइफ एंड जब से जर्नी शुरू हुई है वहाँ तक की लाइफ देखिए। एंड जब आप सारा वर्क करके एक जगह स्टैंड है जहाँ पे स्टेबल हैं वहाँ पे देखिए कि आपने क्या पाया है इस जर्नी के दौरान। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के पीछे भागिए मत, वो चीज़ आपकी है, आपके पास ही आनी है, भागना नहीं है। ठीक है, अचीव करना है या अपने वर्क द्वारा अपने कर्मा द्वारा वो चीज़ अचीव करनी है, भागना नहीं किसी चीज़ के पीछे। तो ये बहुत ही मतलब मैसेज आ रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइन का कि किसी भी चीज़ के पीछे भागो मत। वो तो अगर आप इस जर्नी में हो ऑलरेडी आपकी ही है, लेकिन आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपने ऊपर वर्क करते चलना। आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करेंगे ना, अपने आसपास की चीज़ों पर वर्क करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा ग्रो करते जाएंगे, आपकी इनर हीलिंग होती जाएगी, आपकी इनर ग्रोथ होती जाएगी एंड अपनी लाइफ में आप स्टेबल हो जाएंगे। एंड ध्यान दीजिए आपको टाइम टू टाइम डिवाइन एंड ईश्वर आपको इस जर्नी में क्या क्या गिफ्ट्स देते हैं, क्या क्या कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल करवाते हैं। एक टाइम में आपके हाथ में पैसे नहीं होते, एक टाइम में आपके हाथ में पैसे आने लग जाते, एक टाइम में आप स्वस्थ नहीं होते हो बिल्कुल, एंड एक टाइम में आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, एंड एक टाइम में आप बिल्कुल अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे, बोल नहीं पाते थे। एक टाइम में आने के बाद इतना फ्लुएंटली आप बोलते हैं कि आपको सब सुनते ही रह जाते हैं। तो ये चीज़ें देखते हुए ये गिफ्ट्स हैं डिवाइन के इस जर्नी में, ब्यूटीफुल गिफ्ट्स हैं। तो इन सभी चीज़ों को भी ध्यान देते हुए चलिए, नॉट ओनली बस कि मैंने बहुत ज़्यादा रियूनियन ओके, ये दिस इज़ द वेरी गुड फेज़ इस जर्नी का। उसके बाद ही आपका मेन सोल पर्पस जो उस पर और भी ज़्यादा इन्हेंस होता है, उससे पहले डिवाइन आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर करते हैं फॉर योर जर्नी। ओके, तो चीज़ों के पीछे भागिए मत, उनको समझिए, उन पे वर्क कीजिए, देन वो चीज़ आपकी ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये था आज का मैसेज डिवाइन का। इट्स रियली ब्यूटीफुल फॉर ऑल अस जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नीज गाइस। एंड आप लोगों को अपनी इनर हीलिंग, इनर ग्रोथ करनी है ताकि आप अपनी एनर्जी में आ सकते हैं, अपने वाइब में आ सकें, एंड आप मदर अर्थ की हीलिंग कर सकें अच्छे से, डिवाइन का एंड ईश्वर का सपोर्ट कर सकें। दैट्स बिकॉज डिवाइन ने हमें क्रिएट किया है इस जर्नी के लिए। ओके, तो ये था मैसेज आज का। होप सो यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप फेथ इन योर जर्नी एंड हैव फेथ ऑन गॉड एंड गॉड्स प्रोसेस। ओके, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।